लड़के लड़के तो सब किसी कार वाले ने हिट किया। तो जी लो पहाड़ी रास्ते हो गए स्टार्ट। स्पिनर नहीं होता स्पिनर, आराम से जा रहे जी, फुल दबा के रखते हैं राइट हैंड साइड को। आ रहा भाग भाग। तो भैया यहाँ पे लगेगा समय क्योंकि उठा, ताकि लीन करने में ना और कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अच्छा। तो भैया टू व्हीलर का बेनिफिट देख रहे हो। अरे भाई छोड़ दो भाई, चेक करते रजिस्ट्रेशन जम करवा के आते। आज भाई क्या रात गुजारनी पड़ती उजाला कर दिया, लेकिन जो गाड़ी वाले आ रहे हैं गाड़ी नहीं चढ़ पा रही ना। भाई के पास, भाई से बोला भाई अरेंजमेंट कहीं से भी हमें करा के दे दो। भाई लगे हुए हैं, करवा के दे देंगे। 256 GB मिल रही है, लेकिन हमारे जो GoPro में लगता है वो एक्सट्रीम और एक्सट्रीम प्रो, यही दो लगते हैं। 256 GB डाल सकते हैं नॉर्मल, लेकिन वीडियो करप्ट ना हो जाए तो उसका डर है मुझे। दोनों कोई सा भी मिल जाए ना तो ले लेंगे। भाई साहब परेशान हो गए, पीछे से भटक भटकते हुए आ रहे हैं। ये ना ये मेमोरी कार्ड होती है, ये हो गई करप्ट। तो फाइनली निकलते हैं भैया के शॉप से। एक्चुअली भैया ने काफ़ी हेल्प तो करी, लेकिन वो एक्चुअली क्या ना आज मार्केट बंद है, तो वो बंदा बंद करके निकल गया। नहीं भैया गए थे उसकी शॉप पे, लेकिन नहीं हो पाया। चलो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही गया। थैंक यू भैया, आएंगे ना फिर आपसे मिलेंगे तो भैया फाइनली निकलते हैं भाई की शॉप से। एक्चुअली मेमोरी कार्ड नहीं मिल पाया जो हमें चाहिए था, ठीक है। भैया का टाइम भी वेस्ट किया, भैया ने पूरी हेल्प करी करने की, लेकिन नहीं मिल पाया। एक्चुअली आज मार्केट ही बंद है ना, दिक्कत वही आ रही है बस, और कुछ कोई इशू नहीं है। नॉर्मल SD कार्ड ले लिया और उसी से काम चलाएंगे। 128 GB मिला, वो भी 256 GB मिल ही नहीं रहा, क्योंकि एक शॉप खुली थी वहीं से मिला। भैया कह रहे वही ले लो, क्या करोगे, आपका काम बन जाएगा, तो वही बहुत बड़ी बात है। और एक्चुअली जो है ना अभी हम मार्केट में ये मेन मार्केट ही है विकास नगर की, तो यहाँ जो है ना मार्केट देखते हुए चलेंगे। जो सी शॉप खुली होगी तो 128 GB और ले लेंगे, क्योंकि जो हमने एक्चुअली मेमोरी कार्ड लगाया है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। और ये क्या हो गया, ओ शिट मैन, ये कैसे, ओ शिट यार, लड़की थी क्या, लड़की थी लड़का था, गर्ल्स थी यार, ये लड़के लड़के थे सब, किसी कार वाले ने हिट किया। पीछे भी जस्ट एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे एक्चुअली लड़के ने हेलमेट नहीं पहना था, मुँह छिल गया यार। हेलमेट इंपॉर्टेंट तो रहता ही है। तो भैया सच में यार आज तो मार्केट बंद है भाई, सारी दुकानें बंद है यार, एक भी शॉप नहीं खुली है भाई साहब। सही कह रहे हैं, कुछ शॉप खुली है, वही रसगुल्ले समोसे वमोसे वाली। जैसे मार्केट खुली भी रहती तो मिल जाती क्या, पता करना पड़ता ना, एक बार आज सब बंद ही है। अच्छा मार्केट ही बंद है यार, कहाँ से मिलेगी, बेकार में हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं। बोलता भाई को चलो यार एक आध दुकान पे पता करते हैं ना तो चलते सीधा, एक आध और दुकान पे पता करते हैं ना तो सीधा रवाना होते हैं। मेमोरी कार्ड लगा है ना इसमें, एक्सट्रीम है ना एक्सट्रीम प्रो है, तो इशू यही है। बाकी तो रिकॉर्ड वगैरह कर ले, लेकिन 10-15 सेकंड बाद में बंद हो जाता है, तो ये बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो पहाड़ दिख चुके हैं, यानी कि हिल, अब हम पहाड़ पे जस्ट चढ़ने वाले हैं, यानी कि 5-10 किलोमीटर बाद ना पहाड़ पे हम रनिंग करेंगे अच्छे से। और टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया हमें ना, चलो कोई नहीं, जो भी मेमोरी कार्ड है काम चलाते हैं। बाकी उत्तरकाशी में देखेंगे अब, क्योंकि यहाँ तो मिली नहीं मार्केट, तो यहाँ पे जो जितनी भी मार्केट है ना आज बंद है। दिक्कत बस यही है, अगर मार्केट खुली रहती ना आज तो काम बन जाता हमारा। तो हमें यहीं से मुड़ना है यमुनोत्री के लिए, यमुनोत्री, और ये रास्ता जाता है आपका यमुनोत्री की तरफ, वो चले जाता है चक्राता की तरफ। पिछले साल यमुनोत्री जा रहा था तो मैं यही रूट लिया था यहाँ से, यानी कि मैं शामली सहारनपुर होते हुए आया था, लेकिन इस बार हमने थोड़ा डिफरेंस रूट लिया था और वो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट हो गया। तो जी लो पहाड़ी रास्ते हो गए स्टार्ट हमारे यमुनोत्री धाम के। पीछे से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था, लेकिन अब जाके कंफर्म हुआ, अब मजा आएगा लीन करने में। चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लेट हुआ परेशानी हुआ, जो भी है रास्ते में सब देखा जाएगा, लेकिन अब करते हैं इंजॉय। जर्नी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, डेस्टिनेशन से इंपॉर्टेंट तो होती है, लेकिन जर्नी भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। क्या बाबा, ये बात है वो मौसम गुरु लाखवाट बैंड, हु इज बैंड, व्हाट अ व्यू मैन। जब मैं पिछले साल आया था बरसात में भाई साहब, उस समय भी गजब व्यू था, अभी भी गजब व्यू, उससे ज़्यादा व्यू अब है भाई साहब, गजब मज़ा आ गया भाई। समा बांध दिया समा, अभी थोड़ा एंजॉय करते हैं पहाड़ी रास्ते, लीन वीन करेंगे मज़े से, एकदम झूलते हुए जाएंगे। जुपिटर से लेंगे थोड़े मज़े, नहीं लवेरी जुपिटर फर्स्ट टाइम आई है अपने पहाड़ों पे। जी हाँ फर्स्ट टाइम आई है जुपिटर 125 पहाड़ों, मेरी जुपिटर, बाकी सबकी जुपिटर आई होगी, लेकिन हमारी जुपिटर फर्स्ट टाइम आई है जी पहाड़ों पे। मज़े तो है पहाड़ी रास्ते पे, ऐसी बात है कि नहीं मज़े। अब सुबह गाड़ी चलाते ना पहाड़ों पे, अल्टीमेट मज़ा आता है, अल्टीमेट मज़े। व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। ये तो मुझे लग रहा है ना, और रोड जो है ना ये खूबसूरत हो गई है भाई, बस संभल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर अभी हाथ में उतनी बैठी नहीं है ना जितनी एक्टिवा बैठी थी मेरे पे। तो आज पहाड़ों पे एवरेज भी पता चल जाएगा हमारी जुपिटर का कि पहाड़ पे कितना देरी। गाड़ी वाले को यहाँ क्यों रोक गया चौक पे, सारी गाड़ियाँ रुकी है, क्या बात होगी। अब से हम 4 ही बाइकर चल रहे हैं, एक स्कूटी नहीं 3 स्कूटी 1 बाइक, भाई पीछे आ रहे हैं देखो, और 2 आगे जा रहे हैं कि मैं। व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। लीन
जब करते हो ना तो स्पीड होनी चाहिए आपकी नॉर्मल की। आप काट लो, ये यानी कि लंबा कट लिया और सीधा यमुना जी में घुस गए। पता होना चाहिए कि आपको कि आगे वाला टायर मेरा किधर जाएगा, पीछे वाला टायर किधर जाएगा। इतना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। पहाड़ों पे एकदम परफेक्ट ड्राइवर बन सकते। गर्मी नहीं लग रही है, अब मौसम ठीक लग रहा है भाई। इस ट्रिप पे हो क्या यार, सब चीज़ खराब हो रही है। मोबाइल भी खराब हो गया, ये तो ऐसे टूट गया क्या, ये ऐसे झुक गया तो एकदम। एक ये स्पिनर नहीं होता, स्पिनर चलते चलते घुमा दूँ भाई साहब। सब इसी ट्रिप पे होना है। दुखी हो गया यार सच में यार मैं। क्या इतना कोई चीज़ खराब होता है क्या? फ़ोन होल्डर खराब हो गया, मेमोरी कार्ड खराब हो गया, इसी ट्रिप पे सब चीज़ होना था यार। नज़र लगी, बहुत तगड़ी वाली नज़र लगी फिर से। अब किससे नज़र उतरवाऊँ समझ में नहीं आ रहा। बहुत तगड़ी नज़र लग गई भाई, बहुत तगड़ी। हम जस वाले रोड पर जाएंगे, उसके भी ऊपर रोड है। क्या बात है, रोड ही रोड है। सावधानी से चलानी पड़ेगी गड्डी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहाड़ों का तो नियम है बाबा। तो जुपिटर को मज़े आ रहे होंगे इस बार, फर्स्ट टाइम आई है पहाड़ों पे अपने मालिक के साथ। पहले तो एक्टिवा ने तो समा बांध दिया था, समा भाई साहब। जो एक्टिवा को जो मैंने पहाड़ों पे चलाया ना भाई साहब, समा बांध दिया था। तो भैया डैम आ गया, डैम भाई साहब। ये उस समय जब पिछले साल था ना, क्या ज़बरदस्त पानी निकल रहा था। अभी तो कम है फिलहाल, ये देखो डैम। अभी तो फिलहाल कम पानी निकला, पिछले साल तो गजब पानी। भाई पिछले साल तो ऐसा पानी निकल रहा था ना, बरसात का टाइम था। तो उत्तरकाशी, हनुमान चट्टी ये चले जाता आपका चक्राता और कालसी वगैरह की तरफ रूट। लेकिन अभी हम जाएंगे इस तरफ, क्योंकि हमें जाना है यमुनोत्री। और अभी हम डैम के उस साइड जाएंगे ना, तो उस साइड पूरा पानी भरा हुआ मिलेगा। अभी हम डैम के इस साइड है, देखो इस साइड देखो पानी भरा हुआ ना पूरा। डैम के ऊपर तक भरा हुआ है पानी भाई, ऊपर तक भरा हुआ है पानी। देख वैसे मेमोरी कार्ड तो लगा लिया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इशू कर रहा है मेमोरी कार्ड ने। ये 20 सेकंड से ऊपर की वीडियो शूट ही नहीं कर रहा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। दिमाग तो ख़राब होगा ही, लेकिन अच्छे से जाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो होना चाहिए हीटिंग का ना, जैसे एंट्रॉक में हीटिंग का ऑप्शन है, भाई की भी गाड़ी में है। ये तो कोई दिक्कत नहीं, जब गाड़ी पिकअप तोड़ेगी या कुछ करेगी तो रुक जाएंगे। बाकी टूरिस्ट कम दिख रहे हैं, क्या बात है। तो भैया झरना आ चुका है। झरना जो पिछले साल था ना, झरना ज़बरदस्त भाई साहब, क्या स्पीड से गिर रहा था। कम क्या, बरसात में तेज़ हो जाएगा, लेकिन इतना है, देखो इतना है। अरे अच्छा, यहाँ बंदे नहा रहे हैं ना। ये देखो जी कितना है। आराम से जा रहे जी, आराम से चल रहे। अब कैसे चलूँ, पैदल चलूँ क्या? ये देखो यहाँ पे सब नहा हुआ। और मैं यहीं पे ना गड्ढे वड्ढे में फंसा था एक बार अपनी एक्टिवा से। और वो झरने की जो फोटो थी ना, झरना मैं लगाऊंगा, देखो कितना ज़बरदस्त झरना था। अभी तो बहुत कम है, पूरा रोड पे आ गया था उस समय। तो रोड पे गिरा था, भींगते हुए जा रहे थे झरने में से। 1 बाय 1 गाड़ी निकल रही है यहाँ से। तो थोड़ा सा ट्रैफिक है रूट पे, लेकिन ओवरटेक हम कर लेंगे कैसे कैसे ना, क्योंकि 2 व्हीलर का बेनिफिट तो पहाड़ों पे भी और जाम में मिल ही जाता है हमें। लेकिन संभल के, होश में खोश ना बैठ जाए। होश में पता नहीं कैसे बोलते हैं, होश। लेकिन भैया टेम्पो वाले भी खचरे हैं, वो देते नहीं है साइड, फुल दबा के रखते हैं राइट हैंड साइड को। यही होता है, सीजन में आओगे ना तो दिक्कत होगी भैया। ऑफ सीजन आओगे ना तो नो दिक्कत, ओनली फॉर मजे है। तो किधर जाना है, इधर ही जाना है क्या, पता नहीं किधर जाना है। तो भैया अभी जस्ट ये गाड़ी फंसी, अभी रिवर्स करके आया बंदा। सच में यार देख रहा है कि गाड़ियाँ आ रही है, बहुत छोटा रास्ता है यार ये। सिंगल ही गाड़ी निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है। एक तो गर्मी लगने लगी ऊपर से अलग हमें, तो उतरना स्टार्ट हो गया, चढ़ेंगे का पता नहीं। हो यहाँ पे इंजॉयमेंट चल रहा है, इंजॉयमेंट। भाई साहब कितना पानी था यहाँ पे उस समय जब मैं आया था। भाई साहब ये इतना लबालब था, लाइट हाउस नहीं है भाई, वहां तक पानी था भाई, उसके ग्रिल तक। चल चलते, बस वाला भी आ रहा, पकड़ लेगा। आ रहा भाग। बस वाला आ जाएगा ना, फिर ओवरटेक करने नहीं देता। पहाड़ देखो ये ऐसा कैसे था, अभी भी ऐसा ही भाई। कह रहा पहाड़ से दूर से पहाड़ ना अजीब लग ही रहा था, इधर जाना इधर। और जब फर्स्ट टाइम आप कोई रूट कवर कर रहे होते ना, तो डर लगता है कि आएगा ही नहीं। जब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था तो लग ही नहीं रहा था कि यमुनोत्री आएगा कि नहीं आएगा। मैं कह रहा पता नहीं कहाँ आएगा, यमुनोत्री आएगा कि नहीं आएगा। या रात भर में, यानी कि मैं 8-9 बजे तक पहुँचा था यमुनोत्री। अरे भैया अरे मार दिया गोली तेरे भाई ने भी, देखा क्या गोली चली। कॉफ़ी पीने वाली कॉफ़ी हो जाएगी ना? हाँ ठीक है। तो भैया एक ना ब्रेक लेते हैं, गाड़ी को भी रेस्ट देंगे और हम भी रेस्ट लेंगे, सर में दर्द हो रहा है। तो रुके हुए थे जस्ट अभी फिलहाल कॉफ़ी पी लेते, 100 किलोमीटर है। तो कॉफ़ी आ चुकी है, बड़ी मैगी खा रहे थे, थोड़ी सी भूख लग रही थी। हमने जेटिंग ले ली है हमारी बॉडी, 3-3.5 घंटे लग जाएंगे 100 किलोमीटर तक हो जाएगा। एक कॉफ़ी पहले पी लेंगे, फिर मैगी खा लेंगे। मैगी अरे भाई नहीं भाई, कॉफ़ी और मट्ठी खा रहे हैं। और स्कूटी को भी देते रहे, वहाँ से यमुनोत्री यानी कि जान की चट्टी है 99 किलोमीटर, 7 बजे पहुँचेंगे। तो आगे अपनी मैगी अंकल जी ने इसमें इतना मिर्ची डाल दिया ना भाई साहब, हालत खराब हुई खाते खाते। रूम वहाँ पे टेंट पर रखना पड़ेगा,
मिर्ची बहुत डाल दी मैगी में। हो चुके हैं रेडी फिर से 100 किलोमीटर की जर्नी। अब 4:18 हो चुका है। गाड़ी को भी रेस्ट दे दिया, रेस्ट दे के चलेंगे सही रहेगा, इतना नुकसान होना अलग नुकसान ना हो जाए। भाई चलो फिर से जर्नी होती है स्टार्ट, 100 किलोमीटर की जर्नी। अब और सब किसी तरह पहुंचा, यमुनोत्री में ही अब डिसाइड किया जाएगा। बाकी बड़कोट में कह रहे हैं कि अच्छा एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पे मेमोरी कार्ड देखेंगे 128 GB ना लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये फुल हो जाएगी ना। तो करते हैं ओवरटेक, फिर से इनको ओवरटेक करना पड़ेगा। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है गुरु। तो फिलहाल अभी ग्लव्स मैंने पहने नहीं है, क्योंकि बार बार मुझे गोप्रो ऑन करना पड़ रहा है, और अभी ना ग्लव्स खुलेंगे समय लगेगा। और अभी पहाड़ों पे ना ब्रेक वगैरह रेस वगैरह का ना हिसाब तो है, लेकिन ग्लव्स के साथ ना थोड़ा टाइट सा हो रहा है हाथ। तो भैया अपनी गाड़ी ना 1046 किलोमीटर चल चुकी है, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तो आपसे कोई बताना था। लेकिन जो मेरा मेमोरी कार्ड जो खराब हुआ ना, उसके दिमाग इतना डिस्टर्बेंस हो गया ना कि ध्यान में ही रहा। इससे अब यहाँ तो गजब की गाड़ियाँ फंस गई है जगह। तो यमुनोत्री है यहाँ से 96 किलोमीटर, 96। यूके वाले तो दे भी दे भैया, 4 जो बाहर की गाड़ी था वो सब हमारे साइड देते। उनका कहने का मतलब ये, हम अपनी गाड़ी रोड पे रखेंगे, हम गाड़ी रोड से नीचे नहीं उतारेंगे कच्ची में। यहाँ पे चौड़ीकरण का काम चल रहा है रोड। पहाड़ को ना यहाँ काटा भी गया है, देख रहे ऊपर से ना पहाड़ को काटा गया। अरे सब आज ही जाएंगे क्या, हम कब जाएंगे बाबा? तो भैया यहाँ पे लगेगा समय, क्योंकि उठा रहे हैं पत्थर JCB से। चलो कोई नहीं, वेट करते हैं। चलो भैया ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा हमें, हम तो भैया निकल गए। ये लो जी भाई, अब रोड हमें जो खाली मिला ना, अब तो हम भगा रहे हैं गड्डी, क्योंकि हमें फटाफट डेस्टिनेशन में पहुंचना है और होटल लेना है। क्योंकि जिस हिसाब से टूरिस्ट जा रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है भीड़ बहुत है। होटल सस्ता मिले महंगा मिले वो डिपेंडिंग ये है कि मैं होटल मिल जाए। अबे गई गड्ढे में गाड़ी है ना। बरकोट में एक्चुअली चेक इन है ना, परमिशन, और हम इस बार परमिशन हम अपने घर से ही लेके आए हैं, तो वहाँ पे भी इशू है कि कितना टाइम लगेगा वहाँ पे, वो अलग एक समस्या चल रही है माइंड में। एक्चुअली पिछले साल भी मैं 4 धाम कंप्लीट कर लेता, लेकिन 4 धाम पिछले साल कंप्लीट हो नहीं पाया। पिछले साल मैंने यमुनोत्री गंगोत्री कवर कर लेते, तब केदारनाथ का बाड़ी आई ना, तो भैया कपाट ही बंद हो गया यार। मुझे कपाट के बंद होने में ना कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गई। फिर 4 धाम का पंच केदार भी करना है कंप्लीट, वो तो नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगा। तो ऐसे सारे चीज़ ना सब कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, मेरा तो यही गोल है ऐसे कंप्लीट करने का। फिर भी और भी काफ़ी सारे ओम पर्वत, आपका आदि कैलाश, ये सब भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना ले जाए, व्यू आपको दिखाते हैं, चेक आउट द व्यू। ये देख रहे हो। तो भाई इन सब बस वाले को ना अभी हमने ओवरटेक करके आए हैं, अब सबको फिर ओवरटेक करेंगे। मज़ा आता है ओवरटेक करने में। 5-10 मिनट रुक गया, फोटो वगैरह खिंचा लिए, अच्छा लगा। तो कहीं कहीं पे ना चौड़ीकरण का काम चल रहा है, तेज़ी से काम चल रहा, हो जाएगा जल्दी चौड़ी हो जाएगी रोड, मे बी नेक्स्ट ईयर तक। बाबा धूल कर दिया, कोहरा कर दिया, विंटर की याद दिला दी, क्या हाल है। तो भैया पुलिस वाले तो भैया इन गाड़ियों वालों को चेक करें, जितनी भी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं ना सबकी चेकिंग हो रही है। नेक्स्ट ईयर जब मैं सीजन ऑफ में आया था ना, तो इतनी चेकिंग नहीं थी, पुलिस वाला तो था ही नहीं भाई। नेक्स्ट मंथ सीजन ऑफ हो जाएगा, क्योंकि बरसात स्टार्ट हो जाएगी ना पहाड़ों पे, सीजन ऑफ। एक्चुअली लीन करते करते तब ये ग्रेवल्स आते हैं ना, ये छोटे छोटे बजरी टाइप के, भाई इसमें पिछला टायर स्किड बहुत तगड़ा मारता है। देखो इस टाइप की मैं ग्रेवल्स की बात करता है, देख रहे हो मिट्टी जो है ना, ये इस टाइप में बात करता है। इन सब में ना गाड़ी बहुत तगड़ी स्किड मारती है। यहाँ तो ब्रेक ले भी मत लेना कभी। तो बाइक की जो एंटॉक है ना, उसमें पीछे 110 नंबर का टायर है और हमारे में है 90। पिछला टायर खिंच जाएगा तो मैं 100 नंबर का टायर डलवा दूंगा, ताकि लीन करने में ना और कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अच्छा रहे। क्योंकि अभी लीन कर रहा हूँ तो थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं गाड़ी नीचे से निकल जाए। मज़ा आता है बरसात में, पहाड़ों का सीन तो रहता ही अच्छा है, लेकिन रिस्क भी उतना ही रहता है, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह, भूस्खलन, रोड नीचे चले जाना, ये सब थोड़ा बरसात में ना ज़्यादा रहता। तो ये रही सारी गाड़ियाँ, सब लाइन से जा रही है, सबको ओवरटेक करेंगे हम। क्योंकि डीजल वाली गाड़ी चलती है ना, आधी स्मेल तो उसी से चक्कर आने लग जाते हैं। और जो ज़्यादा धुआं मारता है ना डीजल, बदबू, वो जल्दी से ओवरटेक करने भी नहीं देता, ये एक अलग समस्या। देखो देखो देखो, देख रहे हो भैया को, और देख रहे हो क्या लीन हो रही है भाई की गाड़ी। देख रहे हो यहाँ पे देखो, देखा यहाँ स्पीड मेरी कंट्रोल थी, कैसे गाड़ी भागी। टाइम टू रिफिलिंग डलवाएंगे तेल गाड़ी में। भैया जी फुल कर दो। तो भाई डलवा रहे हैं उधर गाड़ी में तेल, हम डलवाएंगे इधर गाड़ी में तेल। तो भाई की गाड़ी में 246 रुपये का 2.7 लीटर। हाँ ठीक है रहने दो, कोई नहीं। 125 रुपये का 1 लीटर 32 ग्राम। अच्छा, बाकी मीटर की रीडिंग कितनी है। और ये पहाड़ों पे हमें एवरेज दिया गाड़ी ने, 79 किलोमीटर चली है पहाड़ पे। भैया जी नेट नहीं चलता क्या यहाँ पे? कह रहा हूँ 79 चली है ना। चलो एवरेज लगा देंगे एंटॉक का भी और जुपिटर। अरे बाबा ये कैसा जाम लगा हुआ है यहाँ पे, गजब। अब इसने तेल डलवा लिया ना फुल, पेट्रोल हो गया फुल, तो करेंगे चुल। तो भैया 2 व्हीलर का बेनिफिट देख रहे हो, कहाँ से हम निकलते हुए जा रहे हैं। ले ये क्या हो गया, अरे भैया
टू व्हीलर भी नहीं निकल सकता। अरे एक ऐसे गुत्थम गुत्थी हो गई। बताओ यूके वाले हो गए डबल लाइन बना रहे हैं, आप तो गुत्थम गुत्थी हो गए अंकल जी, अब नहीं निकलेगी गाड़ी। ये किधर जाता है रोड? यहाँ से तो भैया यहाँ तो जाम ही लगे तगड़ा वाला। चल बस वाले ने मार दी सेल्फ। ऐसे रेडी कर ले, ऐसे इंजन ऑन कर ले, उसने नहीं देखा किसी को। देखा पिस्टल की पावर। ये क्या लग रहा है बार बार जाम। चलो भैया टू व्हीलर का बेनिफिट तो है, तो कहीं ना कहीं यूज करते, लेकिन कहीं कहीं तो फंस जाती है टू व्हीलर भी सही से भैया। ये ट्रक वाला फंस गया। बहुत संकरा रास्ता है, सही है ना? बिल्कुल। अब रोड हमें खाली मिल गई, अब आगे जाके फिर जाम मिल जाएगा। जाम ही जाम मिलता है, खाली जाम खाली जाम। अरे भाई छोड़ दे ओ भाई, अरे रहने दे। अरे पिस्टल निकालनी पड़ेगी क्या? तो भैया आगे चला लाखा मंडल, ये भी काफ़ी फेमस है लाखा मंडल। तो 64 किलोमीटर है भाई, 64। भाई साहब सच में बीच बीच में ठंडी हवा आई, लेकिन अब जो है ना ठंडी हवा नहीं आ रही। धूप जैसे जैसे लगती है ना, धूप इतनी शाम में इतना तेज धूप लग रही है हमें। तो भैया खाली रोड रहे ना इस टाइप से, भाई मज़ा ही आता चलाने का, अलग ही मज़ा आता है। ऐसा रोड आपको मिलेगा मानसून में और कभी नहीं मिलेगा। गंगोत्री जाते समय ना हमें रोड मिलेगी चौड़ी चौड़ी। तो बस इस साल 4 धाम हो जाए, भगवान की दुआ, आपका प्यार और हमारी मेहनत से हो जाए 4 धाम, तो मज़ा ही आ जाए। तो एक्चुअली ना ये इतनी लंबी राइड मुझे पहाड़ों पर चाहिए थी, तब जाके मेरी बॉडी ना अब शांत हो गई है। बड़ी राइड मेरी महाकुंभ की थी, इसके बाद से मैं कभी गया ही नहीं किसी राइड पे। ले बैठा फिर जाम लग गया, और ले बैठे। क्या बात हो गई अंकल? बड़ी दिक्कत है यार यहाँ पे, तो एक जाम खत्म नहीं होता, दूसरा जाम में फंसते हैं। ऐसे यही चल रहा सबसे। फिर ऐसे मजे वाली रोड आ जाती है, फिर भगाओ, फिर जाम, फिर मजे वाली रोड। बहुत दिन के बाद आए ना राइड पे, कमर दर्द हो रही है भाई। 3 महीने बाद आए राइड पे, तो मोस्टली हर महीने हम राइड पे चले ही जाते थे, तो हैबिट सी बन गई थी। बड़ा रेस हो गई। एक्टिवा को आ जाए तुम्हारे भाई ना पहाड़ों पे। और बोलो जी, 125 सीसी ना, 12 इंच का टायर, OBD2 सिस्टम, BS6 2.0। मार्केट बड़ी घनी है, क्या बात है। यहाँ तो मिल जाना चाहिए। बे यार है ही नहीं यहाँ पे। जब हम आएंगे ना तो हम इधर से ही ऊपर की तरफ जाएंगे, गंगोत्री की तरफ, यहीं से यही बैंड है। और ये अभी हम जा रहे हैं यमुनोत्री की तरफ। अब रोड आई ना थोड़ी चौड़ी से, लेकिन फिर आगे जाके वो हो जाएगी ये थोड़ी समतल ना, वो समतल नहीं संकरी। यहाँ पे तो नहीं भी हमारी चाकरी। क्या है? कौन चिल्ला रहा है? अबे रोक। तो अभी जस्ट वहाँ से हम चेक पोस्ट से निकले थे, वहाँ पे एक्चुअली चेक इन थी। मैं तो निकल गया, भाई रुक गया। चेक करते रजिस्ट्रेशन जब करवा के आते। तेरा नाम भी आ गया था, मेरा नाम भी है। तेरा नाम जैसे ही डाला ना, गाड़ी नंबर V की जगह ना कोई नाम ही नहीं आया तेरा। बोले नहीं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। मैंने कहा रुको, मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ, गाड़ी नंबर गलत हो सकता है, डल गया होगा। तो फिर तेरे से दोबारा गाड़ी नंबर, वो V नहीं है, V की जगह B डाल दिया था। रुके थे फिलहाल मैगी और कॉफ़ी खाने के लिए और कॉफ़ी पीने के लिए। और पीछे ना एक्चुअली चेक पोस्ट है, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना। हमको वहाँ पे ना एक्चुअली तब गाड़ी नज़दीक आई ना, तो उन्होंने देखा DL नंबर है ना, तो नज़दीक तब आवाज़ मारी, ओए हम सब दोनों भाई ने रोका, लेकिन नहीं आया ना, इतनी देर में आया नहीं, तो मैं निकल गया। फिर भाई के पास तुरंत आ गया बंदा, तो उन्होंने गाड़ी नंबर डाला और तुरंत हमारा सारा नाम वगैरह सब चीज़ आ गया। जरूर करवा लेना, नहीं तो वहाँ पे करवाना पड़ेगा। 8-9 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे। एक जगह बीच में रुकेंगे, फोटो वगैरह भी खिंचाएंगे, फिर रवाना हो जाएंगे सीधा यमुनोत्री। सही समय पे आगे, इतना कुछ दिक्कत वगैरह भी हुआ ना हमारे GoPro वगैरह में, तो लेकिन ये कि हम टाइम से सही आ गए। इसलिए हमने अगर हमारा GoPro वगैरह दिक्कत नहीं करता तो अभी तक हम यमुनोत्री में होटल में आराम कर रहे होते, लेकिन यह कि सही स्पीड से खींच के ना लेके आ गए। तो आगे अपनी मैगी और आगे साथ में कॉफ़ी। अब नहीं रुकेंगे, 50 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलेंगे, ठीक है। गाड़ी को देते हैं रेस्ट। भाई साहब गाड़ी कितने जाती है, बुड़ करने लग जाती है। जेब वगैरह में तो नहीं रख दी। भाई ने चाबी कहाँ घुमा दी। चलो मिल गई। तो भाई साहब डरा रहा है भाई तू, आज भाई क्या रात गुजारनी पड़ती। भाई साहब ये भी इशू बार बार हो रहा है GoPro का ना। भाई से बात हुई, भाई कह रहे उत्तरकाशी में मिल जाएगा आपको ना एक्सट्रीम प्रो। मैंने कहा मंगवा दो भाई यार। भाई कह रहे भैया हमारा कोई है नहीं वहाँ से आने वाला। बाकी इस मार्केट में भाई कह रहे मैं देखूंगा तो सुबह आपको कॉल कर दूँगा। नंबर मैंने ले लिया। चलो भैया निकल गया फिर से एक बार, फिर से जानकी चट्टी की तरफ। अंधेरा हो जाएगा जाते जाते। हमारे पास लाइट है ऑलरेडी। जहाँ पे हमने मैगी खाई थी वो भी कह रहे थे कि इस बार टूरिस्ट बहुत कम है। भाई क्या व्यू है भाई साहब, अल्टीमेट व्यू जो है ना, व्यू शाम का भाई साहब कहते हैं अल्टीमेट शानदार लाजवाब व्यू। पहाड़ों पे भी ना अच्छा खासा उजाला है यार 7:30 बजे तक। जैसे जैसे आप दूर जाते हो ना, वैसे वैसे पहाड़ के रूप निखरते रहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, जब मैं पिछले बार आया था यमुनोत्री तो पूरा ये रूट पे ना बारिश हो रही थी और मैं बरसात में ही पहुंचा यमुनोत्री। मज़ा तो आया था, लेकिन कहते हैं जितना मज़ा आता उतना रिस्क भी रहता है, वही कहानी थी। भाई को भी इस साल करा देंगे 4 धाम की यात्रा। ठंडी ठंडी हवा चलनी अभी स्टार्ट हो गई। अब हनुमान चट्टी 20 किलोमीटर। पालीगान ये फिर से आ गया। पालीगान ये कैसा नाम है पालीगान। यहाँ से ना संकरा रास्ता स्टार्ट है, ठीक है। गैप बना के चलियो। भाई साहब इतनी तगड़ी रोशनी ना मेरी, उजाला कर दिया। लेकिन जो गाड़ी वाले आ रहे हैं ना, कोशिश यही रहता है कि मैं ऐसे बंद कर दूंगा, नहीं तो भैया उन्हें कुछ दिखेगा नहीं सच में। अगर जिसने मुझे लाइट मारी ना बेटे, फिर मैं भी जला दूंगा अपना। यहाँ पे गेम चलेगा रिवर्स वाला, वो रिवर्स करेगा, वो
बोलेगा रिवर्स कर ले। मजा आ गया, सामान दे भाई साहब, मजा। तो भैया फिर से हो गई बसर, फिर से अटक गई गाड़ियाँ। अरे इसकी गाड़ी लग जाएगी अब। ये दवा नहीं है ना साइड। ओ भाई साहब गाड़ी की तो पूरी फेफड़े निकल गए बाहर, इतना हमने रेस दिया ना। पुलिस वाले भी खड़े तब भी काम नहीं हो पा रहा है। अरे कैसे मैं दूल्हा दूल्हा कर दिया ये तो। भाई इतना तो हमने दिल्ली में नहीं जाम में चलाया हुआ जितना तो हमने यहाँ चला लिया जाम में। डर यही लग रहा है कि लेपर्ड ना मिल जाए। आजकल लेपर्ड बहुत घूम रहे हैं उत्तराखंड के जंगलों में ना। भाई गंगोत्री वाले रूट पे भी देखा गया लेपर्ड। डीपर पता नहीं चला, डीपर चल रहा। ये देखो ये गाड़ी की रोशनी हो गई, ठीक है। अब जलाते अपनी रोशनी गाड़ी की। ये देखो ये जी हमारी रोशनी गड्ढे की जो हमने लगवाई है, कर दिया ना। जैसे कि मैंने इस बस वाले को देखा, बस वाले को मैंने बंद कर दिया लाइट, उसने रोक लिया, उसको दिख ही नहीं रहा था। भाई सच में लाइट काफ़ी हाई वोल्टेज है मेरी। भाई 13 किलोमीटर और है जान की चट्टी। भाई ओ भाई साहब वाटर क्रॉसिंग आ गई, पीछे था रानी चट्टी, अब आएगा जान की चट्टी। क्या बात है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं मैं और भाई, तो धूप में थोड़ा परेशान हो गए। गोप्रो ने परेशान किया, ये सब जो था ना तो हम शाम में ना 5-6 बजे तक आराम से पहुँच जाते। गाड़ी नहीं चढ़ पा रही ना, बहुत दिक्कत हो रहा है। सही कह रहा है, मेरा भी नहीं चढ़ पा रहा है। हाँ चराई ज्यादा है सही। हाँ मेरी भी नहीं चढ़ पा रही, आवाज बहुत कर रही है पीछे। भाई कितनी गाड़ी आवाज कर रही है। भाई साहब फुल खींच दी है गाड़ी को। फाइनली पहुंच गए हम जान की चट्टी। जी हाँ, जान की चट्टी में आपका स्वागत है जी। तो अभी हम उसी होटल में जाएंगे जिस होटल में मैं पिछले आगे ये रहा ना, पिछले साल रुका था ना। नहीं ये नहीं है, तोड़ दिया क्या? नहीं वो रहा आगे ऐसे ही जान की चट्टी आगे। ये रहा ये वाला होटल है, होटल न्यू विजयराज। यही रुके थे ना। और भैया पहचाना, आप फिर से रूम लेने के लाए इस बार भाई को भी लेके आया हूँ मैं। मैंने बोल दिया भाई को रुकेंगे तो यहीं रुकेंगे, ना तो कहीं नहीं रुकेंगे, ना तो जंगल में सोएंगे, बात खत्म। भाई 2 ही बंदे हम बस। 1500 का पिछली बार तो इतने का दिया था। हाँ सही बात है। हाँ डाउन में अगस्त में आया था मैं, सीजन ऑफ में आया था। तो ऊपर तो रूम है नहीं, नीचे रूम दे रहे हैं भाई। सही है रूम, ऐसे ही लगे। हाँ ऊपर वाला भी ऐसे ही था। ऊपर वाला एक भी रूम खाली नहीं, कोई सा तो खाली होगा। गाड़ी वहाँ लगा दे, यहाँ जीने के पास है। चलो भैया रूम फाइनल हो गया। भाई साहब यहीं रुके थे पिछले साल भी ना। लो जी लो, न्यू नवेली जुपिटर 125 हमारी पहुँच चुकी है यमुनोत्री, यानी कि 4 धाम का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम। और गाड़ी कितनी चल चुकी है? 444, अरे 444 किलोमीटर चली है टोटल गाड़ी। घर से हमने 0 कर दिया था मैंने, और हमारी गाड़ी का ओडोमीटर भी हो चुका है 1143। तो आ गए रूम में। भाई 108 नंबर रूम है, भाई खोला था 107 की चाबी ताला। फाइनली ये वाला रूम लिया हमने, ये वाला रूम मिल चुका है हमें, सही रेट में मिला। एक्चुअली कह रहा जब हम ये रूम में वैसे 25 होगा क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, लेकिन हमें सही रेट में मिल गया। सेटिंग कर रहे हैं। हाँ क्योंकि भाई ने मुझे पहचान लिया कि पिछले साल में आया था 2 बार, मैं 2 नाइट रुका था यहाँ पे। तो अभी हमको भाई के नाम पे 1500 कर रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई के नाम पे 1000 रुपए में दे दिया उसने। तो 1000 रुपए में 1 दिन का, यानी कि हम 2 रात रुकेंगे तो 2000 रुपए में हमें रूम मिल चुका है, और रूम भी सही है। और अभी हम ऊपर रूम लेंगे कल ऊपर रूम में ना भाई सब मजा आएगा। व्यू बालकनी वगैरह में सारी अपनी होगी, चौड़ी बालकनी में रहेंगे, चौड़े में रहेंगे। वो वगैरह धो दिया, फ्रेश वगैरह थोड़े बहुत हो गए। अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए, बाहर खा के आएंगे, जल्दी सो जाएंगे ना भाई। वो नोट डाउन कर लो जो आधार नंबर। घूम रहे हैं जान की चट्टी में, रात में नाइट आउट कर रहे हैं भाई और मैं। भाई को मैंने बोले भाई ये चाइनीज आइटम मिलता है, भाई कह रहे वहीं जाके खाएंगे कुछ भी हो जाए। इस साल ना एक्चुअली यही पूरी रोड नीचे चली गई थी जब हम पिछले साल आए थे। दुकान पे तो गए थे, लेकिन वहाँ पे कह रहे भैया, वो सुन के चौंक गया ना। कह रहे क्या बोल रहे हैं ना 256, वो भी एक्सट्रीम प्रो, वैसे सुन करके उसकी हवा टाइट हो जाती है। कौन सा मेमोरी कार्ड है? क्या मिलेगा? थाली में रोटी चावल सब मिलेगा। खाना कर दिया ऑर्डर, देखते क्या मिल रहा है हमें खाने। थाली है ना ऑर्डर, आलू टमाटर अपना खाना लग चुका है प्रियांशु जी के हाथों से। सही है। मार्केट में ज्यादा घूमे नहीं, आ गए रूम में सोएंगे क्योंकि सुबह 5 बजे निकल जाना है ना। 5 भाई 5:30 तक निकल जाना। 5 साढ़े 5 निकल जाएंगे दर्शन करके, क्योंकि सुबह भीड़ कम रहेगी ट्रैकिंग पे भी और मंदिर पे भी, और जल्दी आ जाएंगे फिर आराम करेंगे। वो कल मॉर्निंग में दिखाएंगे यमुनोत्री माँ के दर्शन करने जाएंगे ना। बाय, गुड नाइट।